अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके मर्द को लेनी चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन औरत को लेनी चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट में फ़र्क है कि आदमी और औरत जो है वो डिफरेंट अमाउंट में ले सकता है, और किस लिए क्या बेहतरीन क्या है इसमें, और इसके सप्लीमेंट्स का क्या इफेक्ट हो सकता है, कब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इसके प्रोटीन के सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन कायनात सरवर। आज जो हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन वो है जो कि आपके बॉडी सेल्स को डेवलप कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर मसल्स को डेवलप कर रहा है। जब हम लोग मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो मेन के अंदर नंबर ऑफ मसल्स एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा हो रही होती है। अगर हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात करें कि कितने अमाउंट जो है वो प्रोटीन की रिक्वायर्ड है, तो आपके 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिहाज से, लेट्स सपोज अगर आपका बॉडी वेट जो है वो 54 है तो आप 54 को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ, जितनी अमाउंट प्रोटीन की बनती है वो उतने ग्राम जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये जो रिक्वायरमेंट है वो अडल्ट के लिए है। और अगर हम लोग मेल्स और फीमेल्स की अलग से बात करें तो मेल्स के एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मसल ज़्यादा होते हैं। उसमें अगर लेट्स सपोज अगर 54 है ग्राम फीमेल की है तो वहाँ पर उसी एज के मेन की जो है वो 64 ग्राम होगी, यानी कि 10 ग्राम इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। लेकिन अगर आप हामला हैं या फिर अगर आपका पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा है तो उस दौरान, या फिर अगर सर्जरी हुई है तो उस दौरान आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जहाँ पर बॉडी वेट के लिहाज से वहाँ पर आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। अगर तो आप एक्टिव हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू द अनएक्टिव पर्सन उसकी ज़्यादा होगी। और अगर आप नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं जिसमें आप कोई आपके एक्टिव नहीं है तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और याद रहे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं लेते, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो ये आगे जाकर आपके लिवर और किडनी के प्रॉब्लम्स को भी करवा सकता है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि प्रोटीन का सप्लीमेंट का इस्तेमाल बग़ैर किसी डाइटिशियन के कंसल्ट किए बगैर कर लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर है अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, उसका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो लिवर और किडनी के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ आपको लेके जा सकता है। तो हमेशा जब भी प्रोटीन का इस्तेमाल करें, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स का खास तौर पे जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके इस्तेमाल किया करें। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी कंसल्टेशन चाहिए तो ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन के लिए आप marham.pk से मेरी ऑनलाइन या इन हाउस कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।